देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। गाजा के अंदर जो नरसंहार हो रहा था उसके बारे में तमाम यूरोप का मीडिया बिल्कुल चुप था, लेकिन ट्विटर पर यानी कि एक्स पर जो खबरें आईं और पूरी दुनिया के अंदर स्प्रेड किया तो तब पता चल पाया कि नेतन्याहू इसराइल किस प्रकार का नरसंहार वहां कर रहा था। नेतन्याहू को बड़ी दिक्कत हुई। उसने एलन मस्क को बुलाया और कहा कि ये क्या चल रहा है। अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज ने उसके यहाँ से अपना बिजनेस करना बंद कर दिया, लेकिन वो बंदा डटा रहा। उसने कहा दुनिया में को सच्चाई का पता होना चाहिए और जो चीज़ वहाँ चल रही है उसको मैं बताऊंगा। और यही वजह है कि ट्विटर की वजह से, एक्स की वजह से पूरी दुनिया को पता चला कि एक्चुअल में मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है। ये बात मैंने आपको क्यों सुनाई है जनाब? इसलिए सुनाई है कि ट्विटर ही यहाँ पर भी बचा हुआ है भारत में। उसको बेसिकली भारत सरकार ने कुछ कहा है कि आप दरअसल ये खबरें दिखाएं या ना दिखाएं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ट्विटर को भी कहा गया है। लीगल मैन करके एक ट्विटर हैंडल है, उसने छापा लिखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सरकार ने, इंडिया की सरकार ने एक नोटिस भेजा ट्विटर को और इमीडिएटली बैन वीडियोस एंड ट्वीट सर्कुलेटिंग ऑन ट्विटर। मतलब ट्विटर पर वो तमाम वीडियोस और खबर को बंद करने के लिए जो सर्कुलेट कर रही विद एलिजेड वीडियो प्रूफ ऑफ ईवीएम, वीवीपैट टेम्परिंग एंड डिमांडिंग बैलेट बॉक्स वोटिंग। अगर आप बैलेट जो है बैलेट पेपर की बात का डिमांड कर रहे हैं तो उसको भी आप बंद कर दीजिए। टेम्परिंग, वीवीपैट और ईवीएम के संबंधित जितनी वीडियो और खबरें हैं उनके बारे में आप लगा दीजिए पहरा। पब्लिक इज आस्किंग व्हाई गवर्नमेंट इज सो कंसर्न्ड विद ईसीआई इटसेल्फ, इट्स नॉट। वो कह रहे हैं ये हैं कि क्यों सरकार इतनी ज्यादा चिंतित क्यों है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चिंतित होना चाहिए। आप क्यों हैं? आप तो अपना काम करते रहिए, इलेक्शन कमीशन अपना आप कर लेगा। अब ये खबर क्या है दर्शकों, इसका मकसद ये है कि आपको दरअसल सही सूचनाएं ना मिल जाएं। ईवीएम के बारे में अगर कोई गोरख धंधा है वो आपकी नजरों में ना आ जाए। चलिए, अगर वो गलत लोग कर रहे हैं तो उनको नोटिस दीजिए, उनको बुलाइए, चुनाव आयोग के सामने रख दीजिए। तमाम मशीनों का जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है उसके बारे में बताइए। ये क्या तरीका हुआ साहब कि गोदी मीडिया तो आपके कब्जे में है, वो तो ईवीएम पर आवाज उठाने वाले की या तो मजाक उड़ाता है या फिर उसको दरकिनार कर देता है। अगर ट्विटर के माध्यम से या किसी और माध्यम से ये वाले एलिगेशंस लग रहे हैं, इन एलिगेशन कितने सही हैं कितने गलत हैं, देश नीति या हम इसके बारे में कोई भी अपनी राय नहीं रख रहे हैं, ना हमारे पास कोई सबूत। हम तो सिर्फ खबर की बात बता रहे हैं कि अगर वो लोग कर रहे हैं तो ईसीआई का काम क्या है, उनको बुलाए, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करे कि साहब झूठ फैला रहे हैं आप। अगर झूठ नहीं है तो उसको आप फैसला उसका सामना करें। लेकिन क्या हुआ है, सरकार ने ईसीआई का काम करते हुए ट्विटर को नोटिस दिया है कि साहब इसे बंद कराइए आप। प्रशांत भूषण है, उन्होंने भी इसको ट्वीट किया था कि मोदी गवर्नमेंट ने पूछा मोदी गवर्नमेंट हैड आस्क्ड ट्विटर टू रिमूव माय पिन। जो प्रशांत भूषण ने पिन करके अपना एक ट्वीट लगा रखा था उसको रिमूव करने की बात कही है। Below the showing how EVM and VVPAT can be easily manipulated. Why is the government so scared about growing voices against EVM? गवर्नमेंट जो है वो आखिरकार इतनी ज्यादा डरी हुई क्यों है ईवीएम के बारे में? Why are they against giving us the VVPAT slip to be put in ballot box? और वो लोग क्यों नहीं दे रहे हैं? मतलब why is election commission not willing to show? चलिए खैर, ये तमाम not willing to show हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन ईवीएम, ये एक्चुअली प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया था कोई मशीन के साथ। उसके साथ हुआ यूं है कि फिर उसको ट्विटर ने जो है वो भी दे दिया। हाय प्रशांत भूषण, इन द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांसपेरेंसी वी आर राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट एक्स हैज रिसीव्ड अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग द फॉलोइंग कंटेंट। सरकार की तरफ से ट्विटर को नोटिस मिला है, मिस्टर भूषण आपने जो है क्या डाल दिया है ये। चलिए खैर, ये वाली बात हो गई जनाब, आपको बता दिया मैंने। कहने का मतलब दर्शकों ये है कि आप दरअसल सूचनाओं को बंधित करना चाहते हैं। आपके खिलाफ यदि कोई पत्रकार आवाज उठाता है उसको आप एंटी नेशनल कहते हैं, ये तो पुराना मुद्दा हो गया। लेकिन जो गोदी मीडिया रात दिन जहर फैला रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी उसके बारे में कंसर्न है। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस बारे में कुछ कहा, पूछा?
नहीं पूछेगी। दर्जनों पत्रकार ऐसे आपको मिल जाएंगे जिन्होंने इस्तीफे भी दिए हैं, जिनसे आउटपुट ये कहता है कि साहब आप हिंदू मुस्लिम की खबर निकाल कर लाइए। ईवीएम के बारे में चूंकि आपका झूठ ना खुल जाए अगर है तो आप ट्विटर पर ही बैन लगा रहे हैं। आपका गोदी मीडिया जो रात दिन जहर फैला रहा है उस पर बैन क्यों नहीं लगाते, बताइए। ये जहरीला जो पूरा माहौल बना दिया गया है देश में और बुनियादी मुद्दों पर बात होनी बंद हो गई है, इस गोदी मीडिया की करतूत की वजह से वो आपको सूट करता। आप धार्मिक पशु बनाते रहिए, गोदी मीडिया के माध्यम से झगड़े और झूठ और फैसले फौरन सुनाते रहिए गोदी मीडिया के माध्यम से, ये आपको सूट करता है। लेकिन ट्विटर को आप नोटिस दे देते हैं, आपका क्या मतलब है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर दे समझ में आए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन लोगों को तो बताए जो घर के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। बहरहाल दर्शकों, ये आपके सामने सूचनाओं को पहुंचाने से रोकने की बात। कई पत्रकार ये कहते हैं साहब आप तो बोलते हो, बिल्कुल बोलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, अभी कुछ आज़ादी है, लेकिन किन किन लोगों का गला घोट दिया गया है, किन किन लोगों की नौकरी छीन ली गई है, ये तो जग जाहिर है ना। फिर कौन कौन से प्लान लेकर आए जा रहे हैं कि साहब यूट्यूब पर भी और सोशल मीडिया पर भी जो कंटेंट डाला जा रहा है उसको कैसे आप रिस्ट्रिक्ट करें। अरे बिल्कुल करना चाहिए, किसी आम आदमी को ये वाकई इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो जहर फैलाए, लेकिन गोदी मीडिया तो लाइसेंस लेने के बाद जहर फैला रहा है भाई। बताइए क्या करेंगे उसका आप। वो अमन चोपड़ा पिछले साल बता रहा था कि वो जो मध्य प्रदेश के अंदर बुलडोज़र चलाया गया नाबालिगों के घरों पर, उनको बता रहा था कि इन्होंने थूका है। वो कोर्ट के अंदर तो साबित हो गया, वो मना कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है, पुलिस ने ज़बरदस्ती बयान दिलाया है। तो क्या वो थूक अब इस एंकर के मुंह पर पड़ना चाहिए जो झूठ फैला रहा था, जो नफरत फैला रहा था? देखने की बात यह है, इतनी ढिठाई, इतनी बेशर्मी से बात करते हैं, ज़बान दराज व्यक्ति है ना, तथ्यों पे तो बात करते नहीं है, शोर मचाते हैं। एंकर का काम क्या होता है? चार लोगों को बिठा करके उनसे बातें कहलवाना, उनसे बातें पूछना, एक दूसरे से जवाब दिलवाना, खुद ही पार्टी बन जाता है। कल मैं देख रहा था एक एंकर, चलिए खैर वो लंबी बात हो जाती है, हम अपनी बात पर रहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नहीं, भारत सरकार ने ट्विटर से कहा कि इसे बंद कर दीजिए, नोटिस भेजा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।